प्रश्नावली 7.1 से है भाई, खास क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, देखिए बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में या 1 नंबर में ऑप्शन वाइज भी आ जाता है। दो बिंदु रहते हैं, जैसे 2 व 3, 4 व 1 दिया रखा है गणित में, ठीक है, उनके बीच की दूरी निकाल लियो। तो ये पहले वाला जो होता है, इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 कह देते हैं। यदि ऑप्शन वाइज आ रहा है तो यहाँ भी मान सकते हैं x1 y1, x2 y2, और यदि ऑप्शन वाइज नहीं आ रहा है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 4, और y1 की वैल्यू क्या है 3, और y2 की वैल्यू क्या है 1। तो बीच की दूरी निकल पानी होती है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपको, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और इनका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसमें रख लीजिए। मान आपके पास में है 4 माइनस क्या 2 का वर्ग प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 का वर्ग क्या है 3, इसका वर्ग का अंडर रूट। 4 में तो 2 गए तो क्या होगा 2 का वर्ग, 2 में से 3 में से 1 गया माइनस 2 का वर्ग, तो 2 दूनी कितना होगा 4, और ये क्या होगा माइनस, यानी देखिए आप विचलने वाली बात नहीं है, आप इसे इस प्रकार भी तो कह सको -2 गुणा -2, कह नहीं सकते भाई -2 के बाद। तो माइनस माइनस पे क्या होगा आप अपने आप ही बताना क्या होगा, बताइए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और प्लस 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 ही होता है, 2 दूनी 4। तो आप इसे क्या कह सकते हैं 4 4 8, अंडर रूट 8 भी कह सकते हैं, या तो आप यही ऑप्शन लिख दीजिए, या 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 दूनी 4 2 रूट 2 भी कह सकते हैं, ठीक है आंसर। तो इस प्रकार 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का बीच की दूरी का कितनी दफ़ा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको अभी। इसके बाद आप देखिए प्रश्नावली 7.2 का पहला ही क्वेश्चन देखिए हम खास क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे आपको देखिए ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते। हमने कितनी दफ़ा आपको बताया, मैथमेटिक में आपके ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं रखे जाते, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन रखे जाते हैं सिंपल स्थिति के। तो आपको देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जो किस से -1 व 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले, हमने आपको बताया था मिलाने वाले या जोड़ने वाले, और क्या 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने आपको इस टाइप के आपको क्वेश्चन बताया था। तो ऐसे सवालों में हमने आपको बताया था कि जो ये सवाल हो गए इस टाइप के, तो क्या होगा, हमने आपको बताया था आंतरिक रूप का प्रयोग किया जाएगा, मिलाने वाले जोड़ने वाले इसमें विभाजित करता है। तो जबकि निर्देशांक ज्ञात करो, जो बिंदु इस चीज़ को मिलाने वाले 2 अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना है, देखिए आपको क्या दिया है, वांछित बिंदु क्या आप मान सकते हैं Px अनुपात y मान सकते हो, और जबकि अंतः बिंदु क्या दिया है, यानी आंतरिक रूप का फॉर्मूला लगना है। तो क्या दिया हुआ है अंतः बिंदु -1 व 7 और 4 व -3, ये जो है आप इसको क्या मान सकते हो x1, इसको y1 कह सकते हो, इसको x2 और इसको y2 कह सकते हो। जबकि अनुपात भी आपको क्या है, अनुपात भी आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है 2:3 कह रखा है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इसको m1 और इसको m2 कह सकते हो, या आप बराबर में रख सकते हैं m1 अनुपात m2 भी, इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ करके दिखाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1, तो m1 प्लस m2। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। m1 की वैल्यू क्या थी आपके पास में 2, x2 की क्या थी 4, तो प्लस m2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ देख लीजिए
m2 की वैल्यू क्या थी 3, ठीक है। तो m2 की वैल्यू क्या थी 3, देखिए यहाँ देख लीजिए। तो m2 की वैल्यू 3, बस वैल्यू रख दीजिए गुणा -1 बटे 2 + 1 m1 + m2, तो 2 + m2 की वैल्यू क्या थी 3, तो 2 + 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 दूनी 8 और 3 एकन 3 बटे 3 और 2 5, तो कितना आ गया 8 में से 3 गए 5 बटे 5, तो 5 एकन 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ जाएगी। कितनी आ गई देखिए 1 आ गई, 8 में से 3 गए 5, 5 एकन 5, तो कितनी आ गई 1 आ गई। इसी प्रकार y बराबर रख लीजिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला m1 x2 + m2 y1 अपॉन, तो y2 आएगा क्योंकि यहाँ x2 का था तो यहाँ y2 का होगा m1 + m2, इसकी वैल्यू रख लीजिए कि वैल्यू क्या थी 2 × -3 + 3 × 7 बटे 2 + 3, ठीक है। तो इन्हें भी कर लीजिए 3 दूनी 6 माइनस के और 7 या 21 और बटे 3 और 2 5, 21 में से 6 गए कितना बचेगा 15, 15 बटे 5, 5 या 15। तो अभिष्ट बिंदु क्या आ गए, अभिष्ट बिंदु आपने क्या माने थे x और y माने थे, तो एक्स वाई क्या आ गए यानी पी एक्स वाई माने थे आपने, तो क्या आ गए x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 3, तो अभिष्ट बिंदु आपको पता चल गए। ये इस प्रकार का आपका आसानी के साथ में आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको प्रश्नावली 7.3 का भी पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, आपको करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको उस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालोगे फॉर्मूला पता होना चाहिए, जबकि 3 बिंदु दिए रहेंगे, हमने आपके फॉर्मूले में लिखवा था 3 बिंदु दिए रहते हैं। जैसे आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 बिंदु 2 3 -1 0 और 2 है -4, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। आप क्या मानोगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 x2 y2 और x3 y3, या तो इस प्रकार यहाँ मान लीजिए, या इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं भाई x1 = 2 y1 = 3 x2 = -1 y2 = 0 और x3 बराबर कितना 2 और y3 बराबर -4, इस प्रकार भी लिख सकते हो। लेकिन आप इन बिंदुओं को क्या कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी करके मान सकते हो, इसको ए बी सी नाम दे सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा तभी तो निकालोगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, आपको याद होना चाहिए y2 - y3 + x2 और y3 - y1 + x3 और y1 - y2। हमने आपको फॉर्मूले में बताया था y1 y2 से शुरू हो गए तो y1 y2 पर ही खत्म हो गई। तो अब आप इसमें वैल्यू रख लीजिए 1/2, x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू आपकी क्या है 0 और y3 की वैल्यू क्या है -4। इसी प्रकार x2 की वैल्यू क्या है -1, y3 की वैल्यू क्या है -4 और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 3, ठीक है। इसी प्रकार x3 की वैल्यू क्या है 2 और y1 की वैल्यू क्या है 3 और y2 की वैल्यू क्या है 0। इस प्रकार आपको सिर्फ वैल्यू रख लेनी है। 1/2 ऐसे कैसा ही, 2 ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। ये क्या है 0, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 0 + 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, लिख सकते हो -1 4 3 7 माइनस के 7 आ जाएगा। इसी प्रकार प्लस के 2 और 3 में से 0 गई फिर भी 3 ही रह जाएगा, इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो 1/2 2 ऐसा का ऐसा ही, 4 में 0 जोड़ोगे फिर भी 4 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार भी लिख सकते हो 1/2 4 दूनी 8 + 7 + 6 लिख सकते हो डायरेक्ट 1/2 था, ठीक है। 1/2 8 7 15 15 6
21, कितना हो जाएगा 21। तो आप कह सकते हो 21/2, ये आपका आंसर हो गया। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार आसानी के साथ में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 7.3 का क्वेश्चन था। आपको 3 क्वेश्चन हमने अभी बता दिए हैं। यदि आपको 7वें चैप्टर से कोई और क्वेश्चन निकलवाना हो तो आप कमेंट करके निकलवा सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस प्रकार आपको ये क्वेश्चन बताए गए हैं इसी प्रकार आसानी के साथ में आपको समझा दिया गया। कोई भी क्वेश्चन निकलवाना हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। देसी मास्टर है, ध्यान रखा, देसी मास्टर। आपके जो और भी PDF है आप वे भी देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, और आप बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया गया है।